तारीख 19 दिसंबर, जब मिस्र में आयोजित D8 सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात ने नई कूटनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया। दोनों नेताओं ने इतिहास के उन काले पन्नों को नकारने की पुरजोर कोशिश की जिसमें पाकिस्तानी सेना ने तब के ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के दौरान लाखों लोगों के कत्लेआम कर कहर बरपाया था। 1971 के विवाद और बांग्लादेश की प्रमुख मांग। यूनुस ने अनमने तरीके से पाकिस्तान से 1971 के नरसंहार के लिए माफी मांगने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारने की मांग की। बांग्लादेश का कहना है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों को ऐतिहासिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि 1974 की त्रिपक्षीय संधि से विवाद समाप्त हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता संवाद। पिछले 4 महीने में यह यूनुस और शरीफ के बीच दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। यूनुस सरकार की तरफ से तब कहा गया था कि मुलाकात भले हुई है, लेकिन हम 1971 को भूले नहीं हैं। पाकिस्तान की रणनीति और बांग्लादेश की भूमिका। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने पक्ष में लाकर दक्षिण एशियाई राजनीति में अपनी खोई हुई जगह पाना चाहता है। सार्क सम्मेलन के पुनरुद्धार की बात कर पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूनुस की सरकार इतिहास को नकारते हुए पाकिस्तान से दोस्ती का रास्ता चुन रही है। इन सब के बीच अगर अमेरिका की आगे की रणनीति की बात करें तो जानते हैं कि आखिर अमेरिका की आगामी रणनीति क्या हो सकती है। अमेरिका क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए इस गठबंधन का फायदा उठाकर भारत पर दबाव बना सकता है। इस गठजोड़ से भारत के कूटनीतिक प्रयासों को चुनौती मिल सकती है। भारत को इस नई स्थिति पर सतर्कता के साथ कूटनीतिक कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात करेंगे, जिनके घर में एसी, कूलर, पंखा, टीवी सब चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली बिल नहीं आ रहा था। और उसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए और अब इसी को लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, बिजली विभाग का एक्शन सपा सांसद पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। पहले घर पर बिजली को लेकर छापेमारी हुई, केस दर्ज कर लिया गया, अब 2 करोड़ का जुर्माना भी ठोक दिया गया है और इसे लेकर अब राजनीति गर्म हो गई है। रिपोर्ट देखिए। ना कोई आम ना कोई खास, बाबा के राज्य में कानून का राज। सीएम योगी ने जब सत्ता संभाली तो उसी समय यह साफ कर दिया कि उनके राज में ना कोई नेता होगा ना कोई अफसर, सभी जनता के सेवक होंगे और उनको भी उन्हीं कानूनों का पालन करना होगा जो प्रदेश में किसी भी आम नागरिक को करना होता है। इसकी एक बानगी प्रशासन के उस एक्शन में दिख रही है जो इन दोनों संभल में चलाया जा रहा है। दरअसल संभल में बिजली विभाग लगातार कटियाबाजों पर एक्शन कर रहा है। इस कड़ी में बिजली विभाग की टीम जब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की जांच करने पहुंची तो बड़े खुलासे हुए। जांच में पाया गया कि घर में बिजली की डिमांड ज्यादा है, लेकिन कम लोड के मीटर लगाए गए हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना ठोक दिया। यही नहीं, बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनके घर की बिजली काट दी। जो ये थे कि 6 महीने से इनका बिजली का खपत जो है 0 आ रहा था, जिससे प्रदर्शित होता था कहीं न कहीं जो है इलीगल तरीके से बिजली का यूज किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था और आज स्मार्ट मीटर को चेक किया गया तो उसमें 5 किलोवाट से अधिक का जो है लोड पाया गया उसमें। और मीटर की एमआरआई की गई, मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है। भले ही बिजली विभाग का यह एक्शन
उन अनियमितताओं के खिलाफ हो रहा हो जिसके चलते सरकार को सालाना करोड़ों का चूना लगता हो, लेकिन कुछ दलों की मजबूरी है कि कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव पूरी कार्रवाई पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। फिलहाल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी गई है। हालांकि एक्शन उन्हीं नियमों के आधार पर हुआ, कानून के तहत सभी पर लागू होता है। बावजूद इसके एक पक्ष इस पूरे एक्शन को लेकर राजनीति पर उतारू है और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन शुरुआती जांच के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर एक संवैधानिक पद पर जनप्रतिनिधि पर अगर बिजली चोरी के आरोप लगेंगे तो आम जनता के सामने कैसी मिसाल पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज रिपब्लिक भारत के मंच पर साहित्य, सुर और शक्ति का संगम देखने को मिलने वाला है। देश भर की बड़ी शख्सियत जो आज इस मंच पर मौजूद रहने वाली है और उनको सुनने का आज मौका मिलेगा। आपको मौका मिलेगा जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, राजनीति जगत से जुड़े हुए, इसके अलावा बॉलीवुड और इसके अलावा संस्कृति से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। रिपब्लिक का मंच, संगीत, शक्ति और साहित्य का संगम। खूब जमेगा रंग जब मंच पर होंगी हस्तियां। रिपब्लिक भारत के मंच पर आज पूरा दिन साहित्य, सुर और शक्ति का संगम लगने वाला है। दर्शकों अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, रिमोट को साइड में रख दीजिए और नजरें गड़ाए रखिए टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि रिपब्लिक भारत पर आज दिन भर आपको देश भर की वो शख्सियत सुनने को मिलने वाली हैं जिनको एक मंच पर सुनने की चाहत आप और हम हमेशा से ही करते रहे हैं। संस्कृति और साहित्य की बात करने के लिए सबसे पहले हम आपको गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलवाएंगे, जहां बात होगी देश की संस्कृति और कल्चर की। संस्कृति और कल्चर की बात के बाद हम आपको मिलवाएंगे शास्त्रीय नृत्य और संस्कृति में महारत हासिल करने वाली डॉक्टर सोनल मान सिंह से, जो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को भी साझा करेंगी। इस अद्वितीय प्रस्तुति के बाद हम मिलवाएंगे और सुनवाएंगे वो भजन श्रृंखला जिस आवाज को कानों में पड़ते ही खुद को सुनने से आप नहीं रोक पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कम समय में ही अपने भजनों से श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाली स्वाति मिश्रा की। भजनों गीतों की श्रृंखला के बाद हम आपको मिलवाएंगे कवियत्री और मशहूर लोकगीतों को लेकर लोगों के दिलों पर राज करने वाली अनामिका जैन अंबर से। फिर बात होगी स्मृति ईरानी से, जो देश में चल रहे हर घटनाक्रम पर विस्तृत बात करेंगी और साथ ही देश में कैसे महिला शक्ति आज मुकम्मल मजबूत हो रही है, इस पर